भूगोल बदलने से इतिहास नहीं बदलते और जब भी सियासी बिसात पर इतिहास को दरकिनार कर भूगोल बदला जाता है तो एक टीस एक पीड़ा बनी रह जाती है। ये पीड़ा और कठोर हो जाती है जब दैवीय आपदाएं होती हैं और मनुष्य की फितरत पर प्रकृति भारी पड़ती है। ऐसा ही एक मंजर घटा जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में, जहां भूकंप की तबाही ने लोगों को बेबस कर दिया। सरहद के दोनों तरफ मची तबाही ने बरसों की कड़वाहट भूलकर एक दूसरे के दर्द को बांट लेने की इच्छा बलवती हो गई और सरहद खुली और इमदाद का शुरू हुआ सिलसिला। भारत पाकिस्तान ने ऐसे समय में दशकों के तनावपूर्ण और उतार चढ़ाव भरे इतिहास में एक नया अध्याय लिखते हुए 7 नवंबर को भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए पुंछ जिले के चकंदा बाग में नियंत्रण रेखा को खोल दिया। इस रास्ते से राहत सामग्री को पाकिस्तान के रावलकोट ले जाया गया, जहां से इसे भूकंप पीड़ितों में बांटने के लिए भेजा जाएगा। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये ना सिर्फ यहाँ से खुलेगी बल्कि पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये खुलेगी और ये जो डिपार्टेड जो फैमिलीज हैं, डिवाइडेड जो फैमिलीज हैं, ये आपस में मिलेंगी। ये दोनों जो ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और हमारे जो दिल हैं एक साथ धड़केंगे और एक साथ हम मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करेंगे और इस बर्रे सगीर पाक व हिंद को बहुत खुशहाल और बेहतर करेंगे। चकंदा बाग में मानवीय शुरुआत करने के बाद भारत ने 9 नवंबर को पाकिस्तान को एक और तोहफा दिया। LOC के नजदीक उड़ी के तितवाल पोस्ट पर पाक अधिकृत कश्मीर के भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करवा के हम लोग राशंस, टेंट्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन्स, किचन सेट्स, हमारे पास रेड क्रॉस के कुछ डोनेशंस आई हुई हैं, अच्छे किचन सेट्स हैं, वो इन लोगों को दे रहे हैं। राइस है और भी काफ़ी टेबल्स हैं। पूरा कम्पैक्ट पैक हमने 20 kg का दिया है। वो इसलिए हमने दिया है कि चूँकि यहाँ हमारे सामने जो उनकी साइड में रोड बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो इसको कैरी करने के लिए हमने ये ऐसा किया है ताकि ये कैरी कर सकें इजीली। उसके अलावा हमने बड़े पोर्टेबल टेंट्स दिए हैं इनको 100 और कुछ हम ब्लैंकेट्स भी देने जा रहे हैं, कुछ यूटेंसिल्स देने जा रहे हैं, कुछ रेड क्रॉस का सामान आ रहा है वो भी देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सरकार पहले ही श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा के साथ सीमा के दोनों किनारों को फिर से जोड़ने का फैसला ले चुकी है। करीब 5 दशकों से भी अधिक समय से अपनों से दूरी का दर्द बर्दाश्त कर रही आवामों ने सरकार के इस अमन के कारवां का खुले दिल से इस्तकबाल किया और जब बस चली तो सालों से सरकार की कारगुजारी को लेकर दिलों में बसा गुबार सरहद के पार बसे अपनों को सीने से लगाते ही आंखों के कोरों से आंसू बनकर बह गया। भीड़ में किसी अपने को खोजती आंखों के दिए उसकी एक झलक के साथ ही टिमटिमा उठे और सीने से लगते ही कितने ही सालों की दूरी पल में गायब हो गई। लफ्जों के अभाव में आंखों से अपने दिलों का हाल एक दूसरे को जता रहे सरहद के दोनों कोनों पर बसे लोगों की जुबानें इस ऐतिहासिक पहल के लिए दोनों देशों की सरकारों को दुआएं देते नहीं थकती। दोनों ओर की इस मानवीय पहल ने जहां सड़क के साथ साथ दिलों की दूरी को भी कम करने का आगाज किया, वहीं राजनीतिक हलकों की बैठकों के दौरान राजनीति और कूटनीति या फिर नकारात्मक विषयों को नकार कर सकारात्मक बातों पर भी जोर दिया।